अभी मुख्तार साहब कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से अलायंस की बात कर रहे थे, मंच से भी आके बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुला मौक़िफ़ है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी सेकुलर पार्टियाँ जिनका एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस पार्टी के साथ अलायंस करना चाहती है, उसके साथ साझा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। जिसका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सबको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुला दरवाज़ा है कि लोग आए और कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी को हराने में मदद करें। हमारे तमाम लोगों का ये रोना है कि मजलिस की वजह से सेकुलर वोट बढ़ जाते हैं, तो भाई किसी की वजह से बढ़ा करे। कभी किसी का ये रोना नहीं रहा कि यादव की वजह से कांग्रेस की वोट बढ़ जाते हैं, ऐसा कभी रोना नहीं रहा। कभी किसी बिरादरी का ये रोना नहीं रहा कि हरिजन भाइयों की सियासी पार्टी बनने की वजह से, बसपा की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है, कभी ये रोना नहीं रहा। ये रोना सिर्फ हमारे समाज के लोगों का है और ये रोना सिर्फ हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का है जो ये रोना रोते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर ये चुनाव लड़ेगी तो हमारे वोट बढ़ जाएंगे। हमने किसी समाजवादी पार्टी को, किसी कांग्रेस को, किसी भाजपा को, किसी बसपा को हराने का ठेका नहीं ले रखा। हमारा काम अपनी कौम को मुत्तहिद करके एक सियासी ताकत बनाने की है और वो सियासी ताकत हर उस जालिम को हराने का काम करेगी जो हमारे साथ जुल्म कर रहा है। तो हम हर उस जालिम को उसके जुल्म से बाज आने के लिए उसको हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी एक पार्टी के हराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और अपनी क़यादत खड़ी करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस क़यादत खड़ी करने में जिसका जो नुकसान होता हो हुआ करे। अगर समाजवादी पार्टी का नुकसान होता हो तो हुआ करे, कांग्रेस का होता हो तो हुआ करे, बसपा का होता हुआ करे। हमारा एजेंडा किसी सियासी पार्टियों को अपने कंधे पर रख के ढोना नहीं है। पिछले 70 सालों से मुसलमानों ने तमाम सेकुलर पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वोट दिया। मुस्तकिल 50 साल तक कांग्रेस पार्टी को मुसलमान वोट देता रहा और कभी ये बात नहीं की कि हमारी अपनी सियासी क़यादत होनी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन 50 साल के कांग्रेस के इतिहास में भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद तमाम नंगों के साथ साथ बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों का सब जवाब दे गया। फिर भी मुसलमानों ने यह कोशिश नहीं की कि हम अपनी क़यादत खड़ी करेंगे, अपनी सियासी ताकत खड़ी करेंगे, हम अपना नेतृत्व खड़ी करेंगे, अपना नेता पैदा करेंगे, अपनी झंडा खड़ा करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे। ये कोशिश नहीं की उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने। जो दूसरी दीगर पार्टियां आई उसके साथ हम आप खड़े हो गए। क्यों? हमारे एजेंडे में ये बात नहीं थी कि हम अपनी सियासी ताकत खड़ी करेंगे। जनता दल के लोगों ने साथ दिया, जनता दल की सरकार बनी, उसने मुसलमानों के साथ वही रवैया रवा रखा जो कांग्रेस के दौर में होता रहा। न सिर्फ जनता दल की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी जिसकी पैदाइश मुसलमानों के वोटों से हुई थी। हिंदुस्तान में बहुजन आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता था, उत्तर प्रदेश में खड़ा नहीं हो सकता था अगर मुसलमानों कंधे से कंधा लगाया होता। तब कभी मुसलमानों ने ये बात नहीं की कि हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको भी नेतृत्व चाहिए, हम आपका साथ तब देंगे। क्यों? हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी, हमारे मुसलमानों की सोच में ये बात नहीं थी हमको अपनी क़यादत खड़ी करने की जरूरत है। जो सियासी पार्टी खड़ी होगी उसके साथ लग के काम करेंगे, ये हमारे नजरिए में। बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, मजबूत हुई, मुसलमानों ने उसे कंधे से कंधा लगाकर उसको वोट दिया, उसको पैसा दिया, उसको सपोर्ट किया। उनकी हैसियत नहीं थी कि बूथों में अपना झंडा लगा सकते, तो मुसलमान लाठी लेके खड़ा हुआ, तब दलित समाज के लोग निकल कर अपना वोट देने गए। ऐसे लोग भी जब सत्ता में आए तो उन्होंने मुसलमानों के साथ वही रवैया रवा दवा रखा जो रवैया कांग्रेस के दौर में था, जो रवैया जनता दल के दौर में था। हमने आपने समाजवादी पार्टी को पैदा किया। 6%, 7% की आबादी वाले या तो समाज को 20-22% वोटों के साथ हमने उत्तर प्रदेश सरकार में 3-3, 4-4 मरतबा सरकारें बनाई। हमारी हिस्सेदारी 75%, 75% की हमारी हिस्सेदारी, 4 आने की यादव समाज की हिस्सेदारी। ऐसी सरकार में भी कभी हमने आपने ये मुतालबा नहीं किया कि हमको आपको सियासी हिस्सेदारी चाहिए, हमको आपको तुम्हारा हकूक चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी वो सारे जुल्म रवा दवा रहे जो उसके पहले की सरकारों में होते रहे। लेकिन क्या इस जुल्म के पीछे जिम्मेदार वो पार्टियां हैं जो सत्ता में थी या हम खुद हैं? कांग्रेस ने अगर जुल्म किया तो हमने आपने कांग्रेस से कब यह वायदा किया कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए? अगर जो समाजवादी पार्टी ने जुल्म किया या बसपा ने जुल्म किया तो हमने आपने कब उनसे ये मुतालबा किया कि हमारी भी सियासी हिस्सेदारी होनी चाहिए?
हम तो उनके सियासी नौकर की तरह पीछे बगैर किसी वादे के पीछे लगे हुए थे। अब वो दौर खत्म हो गया जब मुसलमान बगैर किसी सियासी मुआहदे किसी सियासी पार्टी को वोट देगा। अगर किसी सियासी पार्टी को मुसलमानों को वोट चाहिए तो मुस्लिम समाज के लोगों से आपको वायदा करना पड़ेगा। वायदा करने के लिए आपकी एक सियासी जमात आज मौजूद है। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वायदा करने को तैयार हैं तब आप मुस्लिम समाज के वोट लेने की बात करें, वरना आपकी सरकार बने या न बने, आपका नुकसान हो या फायदा हो जाए, कोई भी दिल्ली में सरकार बना ले, हमसे कोई मतलब नहीं। दिल्ली में जो सरकार आज है उससे ज्यादा जुल्म पिछली सरकार में था, उससे ज्यादा जुल्म पिछली सरकार में था। हर सरकार दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर जुल्म बढ़ा रही है और ये जुल्म के शिकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो रहा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में है तो उसके सफर उससे परेशान होने वाले, उससे सताए जाने वाले मुसलमान अकेला नहीं है, उससे सताए जाने वाले यादव समाज भी है, उससे सताया जाना दलित समाज भी है, उससे सताया जाने वाला बैकवर्ड समाज भी है। अगर हमको आपको भाजपा को हराने की दिक्कत है, हम हटाने की जरूरत है, तो उससे ज्यादा बड़ी जरूरत दलित समाज के लोगों को भी है, उससे ज्यादा जरूरत बैकवर्ड समाज के लोगों की भी है। हम आप सिर्फ अकेले हमारी दिक्कत नहीं है, हमारी भी दिक्कत है और उनकी भी दिक्कत है जो अपने आप को दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं और बैकवर्ड समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर बैकवर्ड समाज को ये मजबूरी है कि भाजपा को हराना है तो उसको जरूरत इस बात की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कंधे से कंधा मिला के चले। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का खुला ऑफर है। और अगर दलित समाज ये समझता है कि अगर मुसलमानों के वोट बढ़ने से भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो दलित समाज के लोगों इस मंच से खुली दावत देता हूं कि आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ खुले हैं तुमसे वादा करने के लिए। अगर भाजपा को हराना चाहते हो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आओ। लेकिन अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं आना चाहते, इसका मतलब जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं आना चाहते वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी पिछली सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। पार्लियामेंट में अखिलेश जी के वालिद ने भरी लोकसभा के अंदर ये बात कही कि मैं ये चाहता हूं कि जो लोग आज सत्ता में हैं ये लोग दोबारा रिपीट हो और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ये नहीं चाहती कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश से हटाई जाए। अगर ये चाहती होती तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग खुली दावत दे रहे हैं कि साथ में आओ, साथ में आना नहीं चाहते। क्यों? उनके साथ ये दिक्कत है कि अगर हम भाजपा को हराने का काम करेंगे तो हमारे दौर इक़्तिदार में जो हमने बदगुमानियां की हैं, जो हमने लूट खसोट किए हैं, जो हमने जुल्म किए हैं, उसकी फाइल खोली जाएगी। हमारा अंजाम लालू प्रसाद यादव का होगा। इसलिए अपने आप को अपने उस चोरी, अपने लूट और डकैती को बचाने के लिए आज भाजपा का मदद कर रहे हैं। इसलिए एक सेकुलर फोर्सेस को इत्तेहाद में शामिल होना नहीं चाहते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नेतृत्व को या कोई संगठन एक गठबंधन बनाया गया भागीदारी संकल्प मोर्चा। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराने का एक मिशन चलाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा बने। भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा बनने में अगर आपको दिक्कत है तो भैया मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, जैसा कि उनके वालिद ने पार्लियामेंट में कहा और जैसा कि उनकी कार्यकर्ता बता रही। तो हमको आपको हम सेकुलरिज्म का बोझ अपने कंधों पे ले ढोने के लिए सेकुलरिज्म के नौकर नहीं है, चपरासी नहीं है, कुली नहीं है। हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। आज से 6000 साल पहले इसी मुल्क में दलितों की हैसियत थी, ये हालत थी। उस दलित समाज ने जो 6000 साल से गुलामी कर रहा था उसके अंदर ये चेतना आई कि हम हुकूमत करेंगे, हम सत्ता में आएंगे। आप इस मुल्क के बानी हो, आपने इस मुल्क की बुनियाद रखी है। इस मुल्क में आप 8 साल तक हुकूमत किया और आज 70 सालों से आप गुलामी की जिंदगी व्यतीत कर रहे हो इसी मुल्क में जिसमें आपने बुनियाद रखी थी। आपको चाहिए कि अपने आप को जागो और अपनी ताकत को पहचानो। उत्तर प्रदेश में आपकी 22% आबादी है। अगर आप अपने 22% लोगों को एक सियासी झंडे के नीचे इकट्ठा करते हैं तो किसी भी सियासी पार्टी की हैसियत नहीं है कि आपके मुकाबले खड़ी हो सके। ये भारतीय जनता पार्टी जो 15% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है,
तमाम समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ करके आज इस हैसियत में सरकार बनाए। हमने आपने कभी ये कोशिश की कि हम सरकार बनाएंगे? हमने आपने कभी कोशिश की? हमने आपने ये इरादा भी नहीं किया कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अपने दिल में, अपने जहन में ये इरादा करो कि हम इस उत्तर प्रदेश में बाइज़्ज़त मुसलमान हुकूमत करेंगे। जब तक ये इरादा नहीं करोगे ये कामयाबी नहीं मिलेगी। अपनी ताकत को मुत्तहिद करो, अपनी सियासी ताकत को पहचानो। इसी जमहूरी मुल्क में, इसी जमहूरी सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने एक झंडे के साथ, अपनी एक पार्टी के साथ अपने नेतृत्व को खड़ा करने की जरूरत है और अपने नेतृत्व के दम पर हम इस उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने का काम करेंगे। ऐसा इरादा करो। आप ऐसा इरादा करोगे, हो सकता है आज न कर सको, अगली बार न कर सको, अगली बार तो करोगे। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कोशिश की थी कि हम दलित समाज को इस मुल्क में हिस्सेदारी दिलाने की बात करेंगे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि दलित समाज के लोग उत्तर प्रदेश में हुकूमत करेंगे। जिस दिन काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू किया था, दलित आंदोलन, उस दिन उन्होंने सपने में ना सोचा होगा कि हमारी जिंदगी में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासक हुकूमत बनेगी जिसकी मुखिया हमारे समाज की होगी। आपकी आबादी 22%, 17% वोटों के साथ उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन खड़ा हुआ और उसने 3 मरतबा उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाई। आज हमारी आपकी जहनी पस्ती है, हमारी आपकी दिमाग की ये सोच नहीं है कि हम सियासी ताकत खड़ी करना चाहते हैं। हम दूसरी क़यादत के, दूसरे सियासी पार्टियों के नौकर चाकर बने रहना चाहते हैं। ये हमारी पस्तजहनी, इससे निकलने की जरूरत है। वो समाजवादी पार्टी जो आज उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट चुनाव में एक सीट अपने दम पे नहीं निकाल सकी, 6 सीटें जीत के आए हैं, 6 के 6 मुस्लिम बाहुल इलाकों से जीत के आए हैं। अपने बूते पर अपनी एक सीट निकालने की स्थिति में अखिलेश यादव नहीं है, उनकी बीवी चुनाव हार गई। वो आज ये बात करते हैं कि मुसलमानों हमारे साथ आओ, तुम्हारा नेतृत्व देंगे। तुम अपनी सीट निकालने की हैसियत नहीं है, छोड़ के आ गए यहाँ जमगढ़ लड़ने मुस्लिम बाहुल सीट से। अपनी सीट नहीं निकाल, तुम क्या नेतृत्व दोगे? आज तक हम आपको नेता बनाते रहे, आपके पीछे चलते रहे, इसलिए कि मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। आपने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन का चेहरे के नाम से कोई आदमी जाना जाता है तो गुजरात का कातिल नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 250 मुसलमानों का कत्ल कराया। इसी मुजफ्फरपुर दंगे में 300 मुसलमान ऑन रिकॉर्ड कत्ल किए गए। उस समय अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे और वहां से 100 किलोमीटर दूर बैठकर गुजरा देख रहे थे। इतना भी संजीदा नहीं थे, जितना बड़ा दंगा हो रहा था वहां जा सकते। साथियों, किसी को सियासी ताकत, तख्त ताज थाली में सजा के नहीं दिया जाता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। जब आप लड़ोगे नहीं, आपके हालात बेहतर होंगे नहीं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हो, अपने हालात बेहतर करना चाहते हो, सियासी रूप से हालात बेहतर करना चाहते हो, तो आपको सियासी ताकत उत्तर प्रदेश में और इस मुल्क में बनना पड़ेगा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतृत्व में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं जिनकी सलाहियत का, जिनकी हैसियत का कोई भी सियासी रहनुमा पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, गैर सियासी पार्टी, दूसरी सियासी पार्टी के लोग कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा काबिल कोई आदमी नहीं है। ईमानदारी का तमगा ये है कि 3 पीढ़ी से बाप भी सांसद रहे, दादा भी सत्ता में पावर में रहे, किसी भी के ऊपर आज तक बदनवानी का एक इल्जाम भी नहीं। उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, 34 मुकदमों के अपराधी, उन्होंने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए, लेकिन पूरे 3 पीढ़ी में किसी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। बदनवानी का तो बिल्कुल नहीं। हमको आपको चाहिए कि ऐसा ईमानदार, ऐसा काबिल नेता आज आपकी क़यादत करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में खड़ा है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, दूसरे समाज के लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो आखिर हम आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ क्यों नहीं है? हमारी एक जो जाति कमी है वो ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम तब आएंगे साथ में जब सब कंप्लीट हो जाएगा। अरे भाई, सियासी ताकत खड़ी करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। जब सियासी ताकत खड़ी करने में हाथ नहीं लगाओगे तो फल पक जाएगा, तो कहाँ से आओगे? इसलिए हम आप बुनियाद की ईंट बनने की जरूरत है। बुनियाद की ईंट बने, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं सपना देखा था कि सोचा रहा होगा कि हमारे इस मिशन को 50 साल 70 साल में उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलने जा रही है।
लेकिन उन्होंने एक बुनियाद रखी थी। आज आप बुनियाद का ईंट बने। आप अगर सत्ता में नहीं आए तो आपकी औलादें गारंटी के साथ इस उत्तर प्रदेश सत्ता में आएंगी। इसलिए कोशिश करें, मेहनत करें, मजलिस हाजिर मुस्लिमीन को मजबूत करें, उसका बुनियादी काम करें, उसका फर्द बने, उसका मेंबर बने, पार्टी के जिम्मेदार बने, पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से काम करना शुरू करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।